हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के लिए किसे नया प्रमुख नियुक्त किया है? शरद कुमार को। किसे? शरद कुमार को। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। किसे? मोहसिन नकवी को। भौतिकी में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। किसे? जॉफ जे हॉफफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को भौतिकी 2024 में नोबेल पुरस्कार से दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। भारत के साथ वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में लॉन्च किए गए कार्ड का नाम क्या है? सही उत्तर है रुपे कार्ड। आरबीआई डिप्टी गवर्नरों में से किसे दूसरा 1 साल का विस्तार मिला है? तो एम राजेश्वर राव को। उस योजना का नाम बताएं जो सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान को उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके मान्यता देती है। अनुभव अवार्ड स्कीम। किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना 77वां क्षेत्रीय समिति सत्र शुरू किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बाल विवाह का मुकाबला करने के लिए किस भारतीय राज्य में निजुत मोहिनी योजना की शुरुआत की गई है? सही उत्तर है असम राज्य में। चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम पर रहा है? ये इंडिया रहा है, भारत रहा है, इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने तपेदिक रोगियों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने की घोषणा की है? JP नड्डा। जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? उमर अब्दुल्ला को। तूफान मिल्टन के कारण नासा और स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन में देरी हुई है? तो यूरोपा क्लिपर मिशन में। मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? राजकुमारी हिरानी। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का प्रस्ताव रखा गया है? अहमदाबाद को। जल संरक्षण को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से जल सागर पहल किसने शुरू की है? विष्णुदेव साई ने। विश्व कपास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 7 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है श्रीलंका को। हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? सही उत्तर है दुबई में। हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? BBR सुब्रमण्यम ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? लाओस में। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? फिनलैंड में। हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन और जेन जे हॉफील्ड दोनों को। हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? सही उत्तर है जर्मनी में।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 हुई है? तो भारत और यूएई के बीच। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड के भुगतान की शुरुआत की गई है? तो मालदीव में। रुपए नहीं, रुपे कार्ड, रुपे कार्ड, ठीक है। हाल ही में एम रामचंद्रन का निधन हुआ, वह कौन थे? सही उत्तर है रेडियो एंकर। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? सही उत्तर है नितिन गडकरी ने। हाल ही में किसने चीन ओपन 2024 का खिताब जीता है? कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ ने। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबें अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, अमेज़ॉन पर। हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मान सिंह को। भारतीय नौसेना ने गोवा में किस समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी की है? 2024 की 5वीं गोवा समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने कौन सा महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक खोज की है? तो उन्होंने मैप पिक्स नामक एक बड़ा प्रभाव गड्ढा खोजा है। MEAI के सहयोग से कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की गई है? वेब्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड। यह इतिहास बनाने वाला पहला देश बना है। मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2014 से भारत की आर्थिक विकास को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। असम के मुख्यमंत्री ने असम समझौता के खंड 6 के लिए कौन से मुख्य सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है? विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को। जुलाई सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने इसे 7.2% रिपोर्ट किया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने कौन सा विशेष कार्यक्रम मनाया? बोर्ड ने अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई, जिससे 75 वर्षों की रेशम विकास में सफलता का जश्न मनाया गया। एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो भारत 2024 की पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंचा है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। भारत सरकार ने किस नई नीति को मंजूरी दी है? बाओ-E3 नीति को मंजूरी दी है, जिसमें स्मार्ट प्रोटीन के उत्पाद पर जोर दिया गया है। यूके भारत शिक्षा पहल के तहत किस योजना की शुरुआत की गई है? WISLP योजना की शुरुआत की गई है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देती है। DRDO और IIT दिल्ली में कौन से बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए गए हैं? उन्होंने अभेद नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को 2047 तक विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की गई है? यह भारतीय बंदरगाह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक जहाज निर्माण मिशन है। ताइवान जल डमरू मध्य से होकर जापानी युद्धपोत के ऐतिहासिक यात्रा का क्या उद्देश्य था? यह नेविगेशन की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए था। भारतीय सरकार ने कौन से 3 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने और जलवायु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? इस वर्ष का मुख्य विषय पर्यटन और शांति था। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। नौसैनिक युद्ध कॉलेज गोवा में कौन सा महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित हुआ है? अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर IORA सेमिनार का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। भारत को ग्लोबल नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी में क्यों चुना गया? भारत को ग्लोबल एंटी करप्शन प्रयासों को मजबूत करने के लिए चुना गया है।
भारत विश्व में एथेनॉल के उत्पादन और उपभोग में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। तुवालू को किस प्रकार का खतरा है? तुवालू को समुद्र के बढ़ते स्तर से गंभीर अस्तित्व का खतरा का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का विस्तारित फंड सुविधा प्रदान की है? 7 बिलियन डॉलर फंड का। 79वें यूएनजीए उच्च स्तरीय बैठक में किस राजनीतिक घोषणा को मंजूरी मिली है? यह राजनीतिक घोषणा एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए थी। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर पहुंचा है। ईयूडीआर को लागू करने की तारीख क्या थी? इसे 30 दिसंबर 2024 को लागू किया जाएगा। चीन का 3 घाटी बांध पृथ्वी के घूर्णन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? नासा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बांध का जल पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर रहा है, स्लो कर रहा है। सेवा बैंक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1974 में SEWA बैंक का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान भारत में बना, जो एक सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत हुआ था। बेंगलुरु बैठक में भारत ने 6G प्रौद्योगिकी विकास के लिए कौन सी योजनाएं पेश की है? भारत ने 6G तकनीक के विकास के लिए व्यापक कार्य योजनाएं पेश की हैं। 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को उनके गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। कौन सा कैरिबियाई देश भारत के यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो यह पहल करने वाला पहला कैरिबियन देश बना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस पहल के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है? जीवन समर्थन प्रणाली हटाने के लिए दिशा निर्देशित जारी किए गए हैं। 9वें आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था? इसका थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमुख शहरों में कितने प्रतिशत लैंडफिल स्थलों का निस्तारण किया गया? प्रमुख शहरों में केवल 38% लैंडफिल स्थलों का निस्तारण किया गया है। विश्व रेबीज दिवस 2024 के मुख्य संदेश क्या थे? इस दिन का उद्देश्य रेबीज से संबंधित गलतफहमियों पर ध्यान केंद्रित करना था। IBSA बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह बैठक UN सूचीबद्ध आतंकवादियों और संगठनों के खिलाफ समन्वित कार्यों पर केंद्रित था। पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस मंत्र को स्वच्छ भारत मिशन में बढ़ावा दिया है? उन्होंने कचरे से धन के मंत्र को बढ़ावा दिया है। PUSA 2090 क्या है और इसे क्यों विकसित किया गया? PUSA पूषा 2090 एक नया छोटा अवधि वाला धान का प्रकार है जो पूषा 44 की जगह विकसित किया जाएगा, यानी कि पूषा 44 के बदले अब 2090 का उत्पादन ज़्यादा होगा। भारत को किस ग्लोबल नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी में चुना गया है? भारत को ग्लोब नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी में चुना गया है। भारत और 14 देशों ने किस साझेदारी का शुभारंभ किया है? उन्होंने खरीद सुरक्षा साझेदारी वित्त नेटवर्क का शुभारंभ किया है। कौन सा वैश्विक संगठन एंटी करप्शन प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारत को चुना है? ग्लोब नेटवर्क ने भारत को चुना है। भारत किस वर्ष तक जहाज निर्माण उद्योग को विश्व स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखता है? भारत का लक्ष्य 2047 तक विश्व स्तर पर जहाज निर्माण उद्योग को स्थापित करना है। किस ऐतिहासिक उपलब्धि को मनाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने कार्यक्रम आयोजित किया? उन्होंने अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित की है? मॉरिशस देश को। भारत की 2024 की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किस शिखर सम्मेलन में जारी की गई है? तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट में जारी की गई है। अमृत 2.0 ने किस पहल की शुरुआत की है? शहरी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए उपचारित जल की गुणवत्ता को बढ़ाने की पहल है। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? क्रूज भारत मिशन की शुरुआत मुंबई में केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा मिला है? मिनी रत्न का, नवरत्न का, महारत्न का या दोनों का? सही उत्तर है महारत्न का। देखिए, साथ ही अब महारत्न कंपनियों की कुल संख्या टोटल हो गई है 14। हाल ही में किस राज्य में ब्राह्मी शिलालेख मिला है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
देखिए, आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में अमरावती मंडल के धरनीकोटा गांव में, कौन सा गांव? धरनीकोटा गांव में क्या मिला है? ब्राह्मी शिलालेख मिला है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से अपनी समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस जो है उसका थीम क्या था? शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत जो है 1970 से हुई है। किस देश ने 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की है? सही उत्तर है कजाकिस्तान ने। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है भारत देश। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके अलावा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने भारत में निशानेबाजी की शीर्ष संस्था है। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर है 76 किलो भार में। भारत के साथ किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल और म्यांमार को। ठीक है, तो भारत के साथ कौन कौन सा ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हुआ है? नेपाल, म्यांमार और भारत। ठीक है, देखिए ट्रैकोमा जो है वो एक आँख का बीमारी है जो क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलता है। इसके अलावा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ है और WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसमें टोटल मेंबर जो देश है वो है 194। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। भारत यूनिसेफ को किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यूनिसेफ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 1946 में किया गया था। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध रिपोर्ट भी जारी करता है और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 2024 का जो थीम है वो है छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा। ठीक है, छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा। इसका जो शुरुआत है ये 2010 से शुरू हुआ था। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना जो है जाति आधारित जनगणना करता है और ये तीसरा राज्य बन गया है। पहला और दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहला और बिहार जो है वो दूसरा राज्य है। उसके बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बना है जाति आधारित जनगणना के लिए। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कमिंडू मेंडिस को। ये जो है ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो काशी में। हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? काशी में। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा DG परमेश शिवमणि को। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1977 को हुआ था। ठीक है, KF रुस्तम जी समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर है संविधान महिमा अभियान। क्या है? संविधान महिमा अभियान। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने।
भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर है L&T शिपयार्ड के द्वारा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है उड़ीसा राज्य को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इसका थीम था राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। देखिए, वर्ष 1945 में रोम में, कहाँ पे? रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। तो FNO का स्थापना कहाँ किया गया था? रोम में। कब किया गया था? 1945 में। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। भारत का स्थान है 105वां, टोटल 127 देशों में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? नीतू डेविड। कौन बनी है? नीतू डेविड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो S जयशंकर ने। विशाखापत्तनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? जयंत चौधरी ने। CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA में प्रशिक्षण प्रदान करेगा यह सेल्फ केंद्र प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 कहाँ आयोजित की गई है? सही उत्तर है दिल्ली में। इसका थीम था फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, थीम ऑफ 8 इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम था फ्यूचर इज 8 नाउ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जो स्थापना है 1865 ईस्वी में की गई थी। साथ ही 1948 ईस्वी में इसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो बृहस्पति से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? सही उत्तर है नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक सघनता वाला निवास रखता है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर देश के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस देश से मिला है? तो अल्जीरिया में मिला है। देखिए, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स और मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। ठीक है, और यह जो है अफ्रीका का क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीका का देश है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का थीम था एलिमिनेटिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एब्यूज वर्किंग टुगेदर फॉर ए जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो अक्टूबर 1987 से हुआ था। 17 अक्टूबर 1987 से। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? उत्तराखंड। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नायब सिंह सैनी ने। किसने? नायब सिंह सैनी ने। ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? विवान कपूर ने। इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स असिस्टेंट स्कीम आइडियाज़ के तहत भारत सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? मॉरिशस है। समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है दिल्ली में। देखिए, अरोहा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका फुल फॉर्म होता है
एडवांसमेंट रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा अरोहा 2024। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 20 अक्टूबर को। और भारत का सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है भारत के संदर्भ में? तो 29 जून को। ठीक है, कब? 29 जून को। मिशन शक्ति सैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है स्पेस किड्स इंडिया के तहत, SKI के तहत। देखिए, स्पेस किड इंडिया जो है यह पहला ऐसा संगठन होने का दावा करता है जिसने हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किया है। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में। हाल ही में सागर कवच का आयोजन कहां किया गया है? सही उत्तर है गुजरात में, दमन में और दीव में। ठीक है, तो तीनों जगह किया गया है, यानी कि A, B दोनों में। भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में किस संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 प्रकाशित की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने। IEA की स्थापना 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा 1973-74 के तेल संकट से निपटने में औद्योगिक देशों की सहायता हेतु किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। कहाँ है मुख्यालय इसका? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। 12वें सुल्तान जौहर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मलेशिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। NNC 2215 का संबंध किससे है? सही उत्तर है स्मार्ट इंसुलिन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत हाल ही में कौन सी 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है रीवा का, अंबिकापुर का और सहारनपुर का। ठीक है, यहाँ पर हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है किसके तहत? तो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत। विजय किशोर रहाटकर को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का। कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। मेरा हौ चोंगबा फेस्टिवल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो उत्तर प्रदेश में। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? सही उत्तर है कोलंबिया में। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 अक्टूबर को। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अयोध्या जिंदल को। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है रूस में। वर्तमान में टोटल इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और पूछेगा भारत ब्रिक्स सदस्यता की अध्यक्षता सबसे पहली बार कब किया था? तो 2012 ईस्वी में किया था। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कब से कब तक चला है? सही उत्तर है 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? पणजी में। पहला नमो भारत दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में। भारतीय और सिंगापुर सेना के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए कहाँ राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा? हैदराबाद में। आगामी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सी राज्य सरकार करेगी? उड़ीसा राज्य सरकार। राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? असम राज्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को कहां NDTV के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे? नई दिल्ली में। 2019 UO14 नामक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हाल ही में किस ग्रह से जुड़ा है?
शनि ग्रह से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मिस्र को। देखिए, मलेरिया एक वाहक है जनित संक्रामक रोग है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम की कुल प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया एक परजीवी का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर काट लेगा तो मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 23 अक्टूबर को, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अंसिया। क्या नाम है? पैंथेरा अंसिया, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उड़ीसा राज्य। छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? सही उत्तर है दिल्ली में। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? पाम कौर। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक रहा है 84वां। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस स्थान पर लॉन्च की है? विशाखापट्टनम में। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। इसके अलावा प्रकृति बहाली कानून यानी नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL एक यूरोपीय संघ कानून है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और पर्यावरण क्षरण को संबोधित करना है। किस देश ने इजडेलिए 305 नामक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार वाली मिसाइल विकसित की है? रूस ने। विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही उत्तर है दिल्ली में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य में आयोजित होगा? उड़ीसा राज्य में। हर साल ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है, और इसमें अभी जो टोटल देश है वो 193 देश है। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? IIT गुवाहाटी ने। वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना किस मंत्रालय ने लागू की है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने। IFFI के 55वें संस्करण में कौन फोकस देश होगा? ऑस्ट्रेलिया। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाला 55वां IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ऑस्ट्रेलिया फोकस देश होगा। भारत कहाँ महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम है हरियाणा में। अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्णन को। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का सदस्य कौन बना है? इजराइल। देखिए, एशियाई विकास बैंक जो है यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक बहुपक्षीय संस्था है जो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। हाल ही में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खोला गया है? तो बिहार में। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। देखिए, जो 2024 का थीम है विश्व पोलियो दिवस का वो है हर बच्चे तक पहुंचने के लिए वैश्विक मिशन। इसका शुरुआत जो है 2002 से हुआ था। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। देखिए, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ITBP की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा।
भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? सही उत्तर है स्वीडन में। अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और सिंगापुर के बीच। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किसने किया है? रंजन सिंह ने। इसके अलावा 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। देश में पहली पशुधन जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पशुधन जनगणना 1919 और 1920 के बीच हुई थी और तब से यह हर 5 साल पर आयोजित किया जाता है। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है उत्तराखंड। 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में। रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? सही उत्तर है 2010 ईस्वी में। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2008 में दिया गया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2000 में दिया गया था और महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में मिला। असम सरकार का भी वैभव 2021 में मिला था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 28वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? डेविड बेकर को चुना गया है, डेमिस हस्बिस को चुना गया है, जॉन एम जम्फर को चुना गया है, यानी कि इनमें से सभी को चुना गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी को चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर है लाओस में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 10 अक्टूबर को। ट्रैकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ये बैक्टीरियल। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 105वें स्थान पर है। टोटल 127 देशों में से भारत का स्थान 105वां है। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो भूखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। इसमें 2024 का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत का जो स्कोर है वो 27.3 है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वियनतियाने लाओस में। कहाँ पे? वियनतियाने लाओस में। देखिए वर्तमान में आसियान के 10 से सदस्य देश हैं। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हान कांग को दिया गया है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। कौन सा? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है। और ये जो है भारत का 5वां चंद्र मिशन है। भारत इस वर्ष किसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है? तो ट्रैकोमा को। ये आंखों से संबंधित है। किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? रूस ने। किसने? रूस ने। आगामी विश्व कप पिकल बॉल चैंपियनशिप वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 83वां।
27वीं एशियाई टेबल चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है कांस्य पदक। भारत सरकार की हमसफर नीति, कौन सी नीति? हमसफर नीति किसने शुरू की है? नितिन गडकरी ने। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? तो अल्जीरिया में भी पहली होंगी, मॉरिटानिया में पहली होंगी और मलावी में पहली होंगी, यानी कि इनमें से सभी में। सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा गंगटोक में। युवा संगम के 5वें चरण के लिए किस मंत्रालय ने पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, तो हेरिटेज वॉक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का चयन किया गया है? टोटल 18 सदस्यों का। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। ठीक, और ये जो है रतन टाटा के भाई हैं। कौन? नोएल टाटा। शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिडानक्यो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान से है। ये कहाँ के हैं? निहोन हिडानक्यो जापान के। ग्रामोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर है उड़ीसा के द्वारा। नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से है? सही उत्तर है नेपाल से। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े हैं? टोटल 13 देश। कौन कौन सा देश है? अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। देखिए 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील, कौन? जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया चाइना। ये ब्रिक्स शब्द में आता था। पहले कितना देश था? 4 देश था। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति की पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर है महामारी निधि परियोजना और पशुधन जनगणना की। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? 176वां। ठीक है, 180 देशों में 176 स्थानवां रहा है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का। भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता किसने की है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने। ठीक है, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। वे कौन थी? वे भौतिक विज्ञानी थी। ठीक है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर है हीराबाई झरेका बघेल को। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस संस्था ने की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP16 में किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस की। भारत कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? पहला देश। देखिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? अर्देओटिस नाइग्रिप्सिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे स्थानीय रूप से गोडावन भी कहा जाता है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक को, एसबीआई को। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 17वें भारत
शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर है भुवनेश्वर को। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है? शक्तिकांत दास को। भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं? श्रीलंका के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? सही उत्तर है 29 अक्टूबर को, यानी मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के 20वें स्थापना दिवस का विषय का निम्न में से थीम क्या था, विषय क्या था? सही उत्तर है एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क थ्रू। हाल ही में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर किसने शुरू किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? अफगानिस्तान ने। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में जलावतरित 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? तो अदम्य और अक्षर। क्या नाम है? अदम्य और अक्षर। विश्व न्याय परियोजना के 2024 कानून के नियम में सूचकांक का भारत का स्थान क्या रहा है? 79वां, 79वां। हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को। हाल ही में किन देशों ने भारत के ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है UAE ने। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही उत्तर है गांधीनगर में। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। हाल ही में एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना को। हाल ही में रिलायंस ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो NVIDIA के साथ। हाल ही में किसे एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किसने? सही उत्तर है एम्स ऋषिकेश ने। हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? कनाडा ने। हाल ही में किसे JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? प्रणव चावड़ा को। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रानी रामपाल ने। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।